आशीषित जीवन जो परमेश्वर में दृढ़ रहता है। यहेजकेल अध्याय 47 वचन 1 से 12। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह मनुष्य हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते की मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पास मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पास कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बढ़ रहा है और अरावा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जाएंगे और मछलियां भी बहुत सी हो जाएगी, क्योंकि हर सोते का जल वहां पहुंचता है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एग नदी से लेकर एनेग्लेम तक वहां जल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। हमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। अपने फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। भविष्यवक्ता यहेजकेल ने देखा हुआ एक दर्शन। आज के पवित्र शास्त्र पठन में परमेश्वर ने एक दर्शन के माध्यम से भविष्यवक्ता यहेजकेल को अपनी आशीष दिखाई। मुझे आशा है कि हम सभी विश्वास के द्वारा इस भाग से परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन में भविष्यवक्ता यहेजकेल ने मंदिर से पानी बहते हुए देखा और इस पानी के कारण भी सब प्रकार के फलों और पेड़ों और जीवन फलते फूलते थे। यह दर्शन उन सभी आशीषों के बारे में बताता है जो इजराइल के लोगों की प्रतीक्षा कर रही थी, अर्थात वे अपनी युद्ध की बंधुआई से लौटे और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। दूसरे शब्दों में आज का पवित्र शास्त्र पठन इजराइल के लोगों की पुनर्स्थापना के बारे में बताता है और यह उस अनुग्रह की भी महानता को दर्शाता है जो परमेश्वर इजराइल के आत्मिक लोगों पर प्रदान करेगा। अधिक व्यापक रूप से यह उन आशीषों का भी वर्णन करता है जो परमेश्वर सभी मनुष्य जाति को देना चाहता है। वचन एक कहता है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। यहां लिखा है कि मंदिर की डेवड़ी के नीचे से पानी पूर्व की ओर फिर दक्षिण की ओर बहता था। वचन 2 में हम देखते हैं कि यहेजकेल को उत्तरी द्वार पर ले जाया गया और उसने दाहिनी ओर से पानी बहते देखा। एक व्यक्ति ने भूमि को एक रेखा से नापा और माप 1000 हाथ लगभग 12 किलोमीटर था। 1000 हाथ नापने के बाद उस पुरुष ने भविष्यवक्ता यहेजकेल को पानी में चलाया। जब यहेजकेल पानी में चला तो पानी उसके टखनों तक था और 1000 हाथ नापने और यहेजकेल को फिर पानी में चलाने के बाद पानी उसके घुटनों तक आ गया और तीसरी बार 1000 हाथ नापा गया और यहेजकेल पानी के बीच से चला, तब पानी उसकी कमर तक आ गया। उस पुरुष ने एक बार फिर 1000 हाथ नाप लिया और उस समय तक पानी नदी में बदल गया था, जिसे पार नहीं किया जा सकता था। तब उस व्यक्ति ने भविष्यवक्ता यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? यहेजकेल ने देखा तो नदी के दोनों किनारों पर अनगिनत वृक्ष लगे थे। उस पुरुष ने उससे कहा कि पानी समुद्र में बह जाएगा, समुद्र चंगा हो जाएगा। नदी जहां भी जाएगी वहां सब प्रकार के जीवन पनपेंगे, प्रचुर मात्रा में मछलियां होगी, ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, फलदार वृक्ष फलेंगे और उनके फल खाने के लिए
और उनके पत्ते औषधि के लिए होंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र से जल बहता था। यह आज के पवित्र शास्त्र के पठन का एक सारांश है। यह मुख्य संदेश यह है कि जैसे जैसे पवित्र शास्त्र से पानी बहता जा गया, यह इतना अधिक बढ़ गया कि यह एक ऐसी नदी बन गई जिसे पार नहीं किया जा सकता था। आत्मिक रूप से बोलते हुए परमेश्वर यहां इजराइल के लोगों को पुनर्स्थापित करने का वादा करता है, और आपके और मेरे लिए जो नए नियम के समय में रहते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वह हमें इस तरह का धन्य अनुग्रह प्रदान करेगा। आज परमेश्वर हमसे यही कह रहा है। मंदिर से बहता पानी। मंदिर के नीचे चारों दिशाओं में बहता पानी था, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। इसका अर्थ है कि परमेश्वर इजराइल के लोगों को आशीष देगा और पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वालों को भी ऐसी प्रचुर आशीष देगा। पानी और आत्मा के सुसमाचार में हम विश्वासियों को पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर के लिए मुख्य कारण क्या होगा? परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इजराइल के लोगों को पुनर्स्थापित किया। यद्यपि परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को उनके शत्रु की बंधुआई में पीड़ित होने दिया था, जब उन्होंने मूर्ति पूजा की थी, और अंत में परमेश्वर की लड़ाई पतित स्वर्गदूत के साथ है, जो उसके विरुद्ध खड़ा है। दूसरे शब्दों में कहे तो इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के विरोध की बात सुनी, परमेश्वर के बजाय मूर्तियों की पूजा की, और ऐसा करने से वह महिमा नदी दी जिसके वह योग्य था। परमेश्वर ईर्ष्यालु हो गया और इजराइल के लोगों को विपत्ति की रोटी खाने दी। हालांकि परमेश्वर ने उन्हें ठीक से फटकार लगाई, क्योंकि वह उनसे बहुत प्रेम करता था। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने नया क्या गलत किया। अंत में परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य उन्हें उनकी बंधुआई से पूरी तरह से मुक्त करके और उन्हें इजराइल के राज्य में वापस लाकर अपने आशीर्वाद के साथ शरीर और आत्मा दोनों में पुनर्स्थापित करना था। यह इजराइल के लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा थी, और यह आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर की इच्छा है। यहां परमेश्वर आपसे और मुझसे नए नियम के समय में सच्चे विश्वास और आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में बात कर रहा है। आज का शास्त्र वाक्य हमें बताता है कि मंदिर में बहता हुआ पानी टखनों, घुटनों और फिर कमर तक पहुंचता है। यहां परमेश्वर हमसे न केवल उद्धार के उस अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है जो उसने हम धर्मी लोगों को प्रदान किया है, बल्कि उन आशीषों के बारे में भी जो उसने हमें हमारे जीवन के हर पहलू में दी है। जब हम पहली बार पानी और आत्मा के सुसमाचार को सुनने के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तो हम उद्धार के आनंद और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने हृदयों पर उतरते हुए महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह केवल टखने तक की गहराई तक है, और हम उससे ज्यादा गहराई का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए यह समझना काफी है कि हम बचाए गए हैं। हालांकि जैसे जैसे हम प्रभु की इच्छा का पालन करते हुए अपने विश्वास के जीवन को जारी रखते हैं, हम वास्तव में इस बात की सराहना कर सकते हैं कि परमेश्वर की आशीष कितनी महान है। जब आप कमर तक पानी में होते हैं तो चलना मुश्किल होता है, और जब पानी इतना गहरा हो जाए कि आपका सिर डूब गए, तब से आपको तैरना होगा। इस प्रकार परमेश्वर हमें अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परमेश्वर द्वारा दिया गया अनुग्रह पानी और आत्मा के सुसमाचार सत्य में पाया जाता है, जिसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आने पर पूरा किया। स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के बाद मानव जाति ने पतित स्वर्गदूत परमेश्वर के शत्रु की बात सुनी, और उसके साथ मिलकर उसके अधिकार को चुनौती देकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। परिणाम स्वरूप मनुष्य को इस पाप की सजा भुगतनी पड़ी, क्योंकि आदम और हव्वा, मानव जाति के पूर्वजों ने अपने हृदयों को परमेश्वर के शत्रु के साथ जोड़ दिया और कुछ ऐसा किया जिससे परमेश्वर घृणा करता था। पूरी मानव जाति को इस पाप के परिणाम भुगतने पड़े। इस पाप की कीमत विपत्ति की रोटी खाने और दुख का पानी पीने की, लेकिन इससे पीछे एक उद्देश्य था। यह मानव जाति को परमेश्वर के पास लौटने की इच्छा के साथ जगाना था, और जब मनुष्य इस तरह परमेश्वर के पास लौटेंगे तो वह उन्हें स्वर्ग की प्रचुर आत्मिक आशीषें प्रदान करेगा। जब आप और मैं पहली बार पानी और आत्मा के सुसमाचार को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम अपनी पापों से बचाए जाने के लिए बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन यह खुशी और भी बढ़ती है। थोड़ी देर में हम न केवल आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि एक बार जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहते हैं, तो हम अपने देह के लिए भी आशीर्वाद महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें उसके विरोध में पतित स्वर्गदूत को सुनने के बजाय उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, और हमें परमेश्वर की महिमा के लिए विश्वास से जीना चाहिए। तभी हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता में रहना संभव है। वचन परमेश्वर के वचन को सुनने और अपने जीवन में उसकी महिमा करने का अर्थ है उसके उद्देश्य के अनुसार जीना। तब परमेश्वर हमें उसके विधान को जानने और उस पर विश्वास करने के लिए आशीष देगा।
परमेश्वर हमें इतना महान प्रचुर आशीर्वाद देंगे कि यह एक नदी में तैरने जैसा होगा। वह हमें आशीष देगा ताकि हम उसकी कृपा में पूरी तरह से डूबे रह सके। जब से मैंने प्रभु के प्रेम और योजना को साकार करने के पानी और आत्मा के सुसमाचार के वचन में विश्वास करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, तब से मुझे इस सुसमाचार की घोषणा के लिए जीवित रहते हुए अनगिनत आशीषें मिली है, जो कि परमेश्वर की इच्छा है। पानी और आत्मा के सुसमाचार को फैलाने के लिए मुझे झूठे भविष्यवक्ता से लड़ना पड़ा, जो परमेश्वर के शत्रु है, और मैं कई अन्य संघर्षों और कठिनाइयों में से भी गुजरा। हालांकि हर बार जब मैंने संघर्ष किया तो मैंने देखा कि परमेश्वर मेरी मदद करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मंदिर से पानी बहता था, एक नदी बहती थी, समुद्र तक पहुंचती थी और समुद्र के सभी जीवित प्राणियों को फलने फूलने के लिए ले आती थी। बाइबल यह भी कहती है कि जैसे जैसे यह नदी भूमि से होकर बहती थी, पेड़ों में खाने के लिए बहुत से फल और औषधि के लिए पत्ते आते थे। ठीक इसी तरह हम अपने परमेश्वर को शरीर और आत्मा दोनों में अनगिनत आशीर्वाद देते हुए भी देख सकते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ कभी भी खड़े न होने का फैसला करें और उसके उद्देश्य के अनुसार जीने के लिए खुद को निर्धारित करें, हम अपने स्वयं के अनुभव से देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है और साथ ही हमें कई भौतिक आशीषों से भी भर देता है। परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हम आज तक विश्वास से जीने में सक्षम है। परमेश्वर ने कहा कि वह हमें अनुग्रह की नदी में तैरने का आशीर्वाद देगा, और सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर ने हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों को दी है कि हम उसकी महिमा के लिए जी सकते हैं। हमारे लिए परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का क्या अर्थ है? यद्यपि हमने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत से पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए हमें दोषी ठहराने के बजाय परमेश्वर ने हमें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का पानी पिलाया, ताकि हम उसके पास लौट आए। यह परमेश्वर की इच्छा है और विश्वास के द्वारा इस इच्छा को स्वीकार करना ही परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का अर्थ है। अंततः यह सब परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में है। जब वह हमसे कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने तेरे पापों को पानी और लहू से मिटा दिया है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैंने अपनी आत्मा दी है और तुम्हें अपनी संतान बनाया है, मैंने तुझे अनंत जीवन का धन्य सुसमाचार दिया है, मैं तुम्हें हर एक वचन भी दिया है ताकि तुझ मुझ पर विश्वास करो। यह हम पापियों के लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने पहले ही आपको और मुझे आशीषों का वचन दे दिया है। हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों के पास उद्धार का वचन और पापों की क्षमा है, और हमारे दिलों में पवित्र आत्मा भी है जो हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास करने में सक्षम बनाता है। यह आपके और मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है कि मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं, परमेश्वर के वचन को समझता हूं और परमेश्वर के सच्चे वचन का प्रचार कर रहा हूं। इसके अलावा यह सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि आप भी दुनिया के पापों से बचाए गए हैं और अब सभी जानते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है। यह क्या ही अद्भुत आशीष है। हमारे पापों से बचाए जाने के बाद भी हम पति स्वर्गदूत के साथ एकता में परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो सकते थे, लेकिन हम इसके बजाय हमेशा कलीसिया में बने रहते हैं और परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के वचन को सुनने और विश्वास करने में सक्षम होते हैं। इसके लिए भी कितना आभारी हूं, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जितना अधिक हम अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, हम उसके शत्रु से उतने ही दूर जाएंगे। परमेश्वर ने हमें अब अपने वचन के साथ ऐसे रहस्यों को जानने का आशीर्वाद दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे, जो उसकी कलीसिया में बने हुए हैं, ऐसी समझ दी है। धर्मी जन हमेशा परमेश्वर के विरोधियों से संघर्ष करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पति स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है और उससे अभी भी लड़ रहा है? इस पल भी पति स्वर्गदूत अभी भी परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है और वहां लोगों के हृदयों में प्रवेश भी करता है और उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के लिए उत्तेजित करता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने शत्रु को अकेला छोड़ रहा है क्योंकि वह शक्तिहीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर उसे न्याय के दिन तक अकेला छोड़ रहा है और इस बीच वह खोई हुई आत्माओं को बचा रहा है। जब तक पतित स्वर्गदूत परमेश्वर के न्याय का सामना नहीं करता और नरक में नहीं डाल दिया जाता, शैतान लोगों के हृदयों में प्रवेश करना जारी रखता है ताकि वे परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो सके और उन्हें चुनौती दे सके। परमेश्वर से उद्धार का अनुग्रह प्राप्त करने और उसकी इच्छा को साकार करने से पहले हम अपने जीवन में पतित स्वर्गदूत की बात सुनी थी, लेकिन अब हम उसके किसी भी शब्द को नहीं सुनते हैं। न्याय के दिन तक
जब तक कि मेरे बैरियों का तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं, परमेश्वर अपना अनुग्रह उस पर प्रदान करेगा जिस पर वह अपना अनुग्रह प्रदान करना चाहता है, क्योंकि यह लड़ाई शैतान और हमारे बीच भी लड़ी जाती है। वास्तव में यह परमेश्वर और पति स्वर्गदूत उसके शत्रु के बीच की लड़ाई है। बल प्रयोग करके के बजाय परमेश्वर अनुग्रह पूर्वक आत्माओं को अपना उद्धार देता है। वह इस दुनिया में अपने दुश्मन के खिलाफ आत्मिक लड़ाई लड़ता है। जैसे परमेश्वर शत्रु के साथ ऐसी लड़ाई लड़ रहा है, यदि हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करने के लिए अपना मन लगाते हैं, विश्वास से जीते हैं, उसकी इच्छा का पालन करते हैं और अपने जीवन में उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन की सभी उलझी हुई गांठों को खोल देगा और हमें अवर्णनीय आशीर्वाद प्रदान करेगा। परमेश्वर धार्मिकता का परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है जो उसके विरुद्ध खड़ा था। परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वह हमेशा पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वासियों के पक्ष में है। वह उन लोगों का पक्ष लेता है जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त की है और उनकी इच्छा का पालन कर रहे थे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमारे पक्ष में है और यही कारण है कि हम शरीर और आत्मा दोनों में उद्धार के अद्भुत अनुग्रह, ऐसी अद्भुत आशीषों का आनंद लेते हैं। ऐसा धन्य जीवन केवल परमेश्वर के अनुग्रह से संभव है। अब भी शैतान अपने झूठ को उगल रहा है और बकवास करता है। कह रहा है केवल यीशु पर विश्वास करना ही काफी नहीं है। आत्मिक प्रभुत्व का द्वार खोलने के लिए आपको अन्य भाषाओं में बोलने में सक्षम होना चाहिए। पतित स्वर्गदूत लोगों को और झूठे भविष्यवक्ताओं के दिलों में प्रवेश करते हुए उनके कानों में फुसफुसाते हैं और उन्हें झूठे दर्शन दिखाते हैं। परमेश्वर और हमारे बीच एक फंदा लगाने की कोशिश करता है। कुछ लोग उसमें धोखा खा जाते हैं और परिणाम स्वरूप वे धोखे के इन वचनों को दूसरों तक फैला देते हैं। हालांकि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर हमारा परमेश्वर बन गया है और हम उसके धन्य लोग बन गए हैं, भले ही हमें लगातार शैतान द्वारा रौंदा गया। एक बार जब हम पानी और आत्मा के सच्चे सुसमाचार वचन को समझते हैं और यीशु मसीह की धार्मिकता का गठन करते हैं, तो हम शैतान के धोखा देने वाले शब्दों में नहीं गिरते हैं जो वह हमारे कान में फुसफुसाता है, जैसे कि अपनी इच्छाओं के पीछे जाओ और अपने प्रति विश्वास योग्य रहो। हालांकि हमारे पास बहुत सी कमियां हैं, फिर भी हम उसे निर्णायक रूप से अस्वीकार कर सकते हैं और कह सकते हैं परमेश्वर ने हमें बचाया है और उसने हमारे पापों के सभी शापों को दूर कर दिया है, तो हम परमेश्वर के स्थान पर पतित स्वर्गदूत की सेवा क्यों करें। जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को समय पर पूरा करेगा। जरूरत के समय परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। आज का शास्त्र पठन कहता है कि मंदिर की डेवड़ी के नीचे से बहता हुआ पानी टखनों तक, घुटनों तक, कमर और उस बिंदु तक पहुंच गया जहां व्यक्ति को तैरना पड़े। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार का अनुग्रह और स्वर्ग के आत्मिक आशीर्वाद दिए हैं। परमेश्वर ने हम सभी को ऐसी आशीषें दी है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। हम दुनिया के सभी पापों से बचाए जाने के बाद हम कभी कभी गलती से अपना मन परमेश्वर की महिमा के बजाय शरीर पर लगाते हैं और अपने आप से सोचते हैं मैं इस तरह कैसे जी सकता हूं। हालांकि देह के विचार मृत्यु की ओर ले जाते हैं। जब हम शारीरिक विचारों के अपने मन में रखते हैं तो हम यह सोचते हुए अपने भविष्य की चिंता करते हैं कि हमारा क्या होगा। संदेह और अनिश्चितता में जकड़े हुए हम अपने आप से सोचते हैं भले ही हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, क्या हमें अपना शेष जीवन अपने शरीर के बल पर नहीं जीना चाहिए? क्या यह आपके लिए सच नहीं है? हम सभी ऐसे दौर से गुजरे हैं। इसके बजाय, हालांकि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में पानी और आत्मा के सुसमाचार की सेवा करने के लिए कहा है, हम आज्ञाकारिता में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। जीत हमारी है यदि हम अपने मन को सिर्फ खुद के बजाय परमेश्वर के लिए आत्मिक रूप से जीने के लिए निर्धारित करते हैं। यह कहने की दृढ़ निश्चितता, यदि मेरा विनाश हुआ तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, इस दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु की धार्मिकता फैलाओ और वास्तव में परमेश्वर के लिए जियो। हम परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन को क्रियान्वित करने के लिए भी समय को छुड़ा रहे हैं। परमेश्वर के गौरवशाली उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब हम अपने साहित्यिक सेवा के माध्यम से दुनिया भर में सभी के लिए सुसमाचार का प्रचार करते हैं और इस तरह से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें सुसमाचार की सेवकाई का समर्थन करना होगा। जब हमने पहली बार सुसमाचार सेवकाई का समर्थन करने के लिए काम करना शुरू किया तो हमें शरीर में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि जितना अधिक समय बीतता गया उतना ही अधिक आशीषें परमेश्वर ने हमें दी। उनकी कृपा टखनों, घुटनों और कमर तक आ पहुंची और इसके अंततः हमें पूरी तरह से डुबो दिया कि अब हम अनुग्रह की नदी में तैर रहे हैं। इस तरह हम अंत में
एक ऐसा जीवन जीने पाए हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित है। यह उस प्रतिज्ञा का धन्य वचन है जो परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को दिया था, और आपको और मुझे भी, जो आज के इज़राइल के आत्मिक लोग हैं। और यह देखना भी हमारी खुशी है कि जो लोग वास्तव में प्रभु का अनुसरण करते हैं, उन्हें ऐसी आशीषें मिलती है। कुछ लोग अपने शरीर में सोचते हैं कि यदि वे प्रभु का अनुसरण करते हैं तो वे बर्बाद हो जाएंगे और गरीबी में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे विचार तब से हैं जब हमने नया जन्म प्राप्त नहीं किया था। अब जबकि हम नया जन्म ले चुके हैं, हम कभी असफल नहीं होंगे यदि हम परमेश्वर के लिए जीते हैं और अपना जीवन सुसमाचार के प्रसार के लिए समर्पित करते हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के चरण है। पहले चरण में हम कठिनाइयां सहते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए नई कई नुकसान सहते हैं। दूसरे चरण में जैसे जैसे परमेश्वर के चरण में हमारा विश्वास बढ़ता है, हम उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं। जो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं, वे अपने हृदय और देह की गंदगी को दूर करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, और इसके बाद वे परमेश्वर की महान आशीषों को प्राप्त करते हैं और धर्मियों के साथ रहते हैं। भले ही लोग सुसमाचार की सेवा करते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि वे आज तक कैसे जी रहे हैं, तब वे समझ सकते हैं कि उन्हें परमेश्वर से इतनी बड़ी आशीषें मिली हैं कि यह सपने जैसा लगता है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया की स्थापना उन लोगों की रक्षा करने के लिए की है जो संसार के पापों से बचाए गए हैं, और परमेश्वर ने अपने सेवकों को संतों के लिए खड़ा किया है। वहां से परमेश्वर ने अपने कई कार्यकर्ता कलीसिया के सदस्यों को दिए हैं। एक बार जब परमेश्वर की कलीसिया स्थापित हो जाती है, तो परमेश्वर हमें अपना कार्य करने देता है और सुसमाचार सेवकाई का समर्थन करता है। वह हमें हमारे पवित्र परिश्रम से पानी और आत्मा के सुसमाचार की सेवा करवाता है, और हमें यह एहसास होता है कि अब हम इस कार्य को एक साथ करते हैं और उसकी कलीसिया को अंदर हम रहते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है। भले हम शत्रु के चंगुल से मुक्त हो गए हो, परमेश्वर की कलीसिया के बिना हमारे लिए ऐसी आशीषों को प्राप्त करना असंभव है। यद्यपि हमें संसार से छुड़ाया गया है, हम परमेश्वर की कलीसिया को खोजे बिना और उसके सेवकों और कार्यकर्ताओं और लोगों में मिले बिना ऐसा धन्य जीवन कभी नहीं जी सकते। आपको ऐसा जीवन जीने से रोकने की कोशिश करते हुए शैतान आपको धोखा देने की कोशिश करता रहता है और आपको परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता रहता है। आपसे कहता है, संसार में जाओ और अपने दम पर जियो। क्या तुम गूंगे हो? तो क्या तुम बेवकूफ हो? तुम अपने आप ही सब कुछ कर दोगे। यह वही है जो पतित स्वर्गदूत कह रहा है, परंतु इसके विपरीत परमेश्वर ने कहा, मैं अपने लोगों को आशीष दूंगा। मैं इज़राइल के लोगों को उनकी गुलामी से वापस लाऊंगा और उन्हें शरीर और आत्मा दोनों में आशीर्वाद दूंगा कि वे समृद्ध हो। परमेश्वर ने कहा कि वह हमारे लिए अपने सेवकों को खड़ा करेगा। उसने कहा कि वह हमारे लिए कार्यकर्ताओं को खड़ा करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें खिलाएगा, हमें कपड़े पहनाएगा और हमें अपना काम करने के लिए शरीर और आत्मा दोनों में आशीर्वाद देगा। इसलिए यदि हम परमेश्वर के प्रभुत्व में बने रहते हैं और उसके वचन में विश्वास करते हैं, तो हम उसकी आशीषों में डूबे रहेंगे, मानो हम एक गहरी नदी में तैर रहे हो। जब आप मुझे देखते हो तो ऐसा लग सकता है कि मैं परमेश्वर के काम का आदी हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आदी हूं। जब मेरा एक काम पूरा हो जाता है तो और भी कई काम मेरी प्रतीक्षा में होते हैं। मैं अपने मन में देख सकता हूं कि इस तरह परमेश्वर का कार्य करना मेरे अपने भले के लिए होगा, और मेरे हृदय में भी यह विश्वास है। और बाइबल कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं इसे विश्वास से देख सकता हूं। जिन लोगों के पास विश्वास का पात्र तैयार है, उन पर परमेश्वर अपनी आशीषें बरसाते हैं। लेकिन यदि आपका पात्र बहुत छोटा है, तो आप इतने आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पात्र कुछ ही समय में भर जाएगा। जब भी आप कोई कार्य पूरा करते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं अपने जीवन को पानी और आत्मा के सुसमाचार के लिए समर्पित करता हूं। इस प्रयास के लिए खुद को अर्पित करता हूं और अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर के कार्य की सेवा करने की इच्छा रखता हूं। और फिर मैं एक बड़ा पात्र तैयार करता हूं। खुद से कहता हूं, अब मुझे विश्वास का और भी बड़ा पात्र तैयार करना चाहिए। मुझे पहले विश्वास के पात्र को इस तरह तैयार करना चाहिए और भी अधिक आशीर्वाद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा परमेश्वर तो हमेशा उस पात्र को भरता है जो मैंने तैयार किया है। परमेश्वर द्वारा दी गई उन आशीषों के बीज धन के रूप में उपयोग करके मैं और भी अधिक तैयारी करता हूं और परमेश्वर से आशीर्वाद देने के लिए कहता रहता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह के बीच जीने का क्या अर्थ है? इसकी सराहना केवल वही करते हैं जो वास्तव में इस तरह के जीवन को जीते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं, हमें सार्थक कार्य करने दे रहे हैं।
यह वास्तव में विश्वास का आत्मिक जीवन जीने जैसा है और इसका अर्थ है परमेश्वर की अद्भुत आशीषों के साथ जीना। आखिरकार हमें ऐसा धन्य जीवन जीना होगा। हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने वाले एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हमें अपने आप से कहना चाहिए, मैं परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहता हूं, क्योंकि मैं पानी और आत्मा के सुसमाचार पर अपने हृदय से विश्वास करने के द्वारा अपने पापों से बचाया गया हूं। मैं उस पतित स्वर्गदूत की नहीं सुनूंगा जो परमेश्वर का विरोध करता है, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे परमेश्वर का अपमान हो, और न ही मैं उसके विरुद्ध कभी खड़ा रहूंगा। परमेश्वर को कौन प्रसन्न करता है? सुसमाचार को फैलाते देख परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहकर प्रसन्न होता है। परमेश्वर के लिए अपने लोगों की देखभाल करना एक खुशी की बात है। परमेश्वर अपने लोगों को शरीर और आत्मा दोनों में धन्य और समृद्ध होते देखकर प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर का विधान इस तरह इतना स्पष्ट और निश्चित है, हम उस उद्देश्य की ओर कदम कदम पर आगे बढ़ सकते हैं। तब परमेश्वर का विधान पूरा होगा। परमेश्वर की कलीसिया आदि से उतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब है। जब मैंने पहली बार पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया तो मैंने बहुत कठिनाइयों और संघर्ष का सामना किया, ताकि इस दुनिया में परमेश्वर की कलीसिया स्थापित की जा सके। मैं अतीत में कहता था कि सुसमाचार फैलाने के लिए शत्रु के साथ सो रहा था। मैं अपने शत्रुओं के साथ एक ही कमरे में सोता था, एक ही मेज से खाना खाता था और उनके साथ रहता था। मैं उन सभी को जानता था। मैं सब जानता था कि वे कौन है और क्या करते हैं। फिर भी क्योंकि उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनका छुटकारा मेरा कर्तव्य था, मुझे बहुत सी कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहना पड़ा। समय के साथ परमेश्वर ने धीरे धीरे हमारी सभा को पानी और आत्मा के सुसमाचार से शुद्ध किया। पानी और आत्मा के सुसमाचार में हमें शुद्ध करने के बाद परमेश्वर ने हमें आशीष देना शुरू किया, ताकि हम पूरी तरह से उसके लिए जी सके और सुसमाचार की सेवकाई का प्रभावशाली रूप से समर्थन दे सके। मैंने जो कुछ किया वह सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना और एक कदम उठाना था। लेकिन जब भी मैंने ऐसा किया, परमेश्वर ने उस काम को आशीर्वाद दिया जो मैं कर रहा था। मैंने अपने जीवन में अनगिनत बार ऐसे आशीर्वादों का अनुभव किया है। परमेश्वर ने हमें बनाया। हालांकि हमारे पूर्वजों आदम और हव्वा ने परमेश्वर का पक्ष लेने के बजाय उसके विरुद्ध खड़े होकर अपने प्रतिद्वंदी पतित स्वर्गदूत के साथ अपने हृदयों को मिलाते हुए एक महान पाप किया। क्योंकि हम सब ऐसे मनहूस प्राणियों के वंशज हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होकर पाप को छोड़ और कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आया, हमें पाया और हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर आए। हमारे सभी पापों और शापों को उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से उठाया और उस मृत्यु को सहा जिसे हमें अपने पापों के लिए क्रूस पर मरना चाहिए था। और हमें नया जीवन देने के लिए वह फिर से मरे हुए में से जी उठा और हमें परमेश्वर की संतान बना दिया। इस तरह हम अपने पापों से बच गए और परमेश्वर के कार्यकर्ता बन गए हैं। आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। केवल मैं ही नहीं, वरन आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। यह मुझे इस तथ्य के रूप में आनंदित और परमेश्वर के प्रति आभारी बनाता है कि मुझे बचाया गया है। यह शायद इससे भी अधिक। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पापों से बचाए जाने के बाद भी उद्धारकर्ता परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध खड़े हैं। वे अपनी शारीरिक भलाई और समृद्धि की तलाश में पाप करते हैं। लेकिन एक बार जब हम नया जन्म लेते हैं तो हमें परमेश्वर के लिए परिश्रम करना चाहिए और उसका कार्य करना चाहिए। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि यह एक महान आशीर्वाद है कि मेरे पास आज, कल और उसके बाद भी परमेश्वर का इतना काम है। इससे भी बड़ी और भी कई आशीषें हैं। मैं परमेश्वर के पक्ष में खड़ा हूं। परमेश्वर मेरी तरफ है। वह मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया है जिसकी मुझे इस पृथ्वी पर आवश्यकता है। उसने मेरे रहने के लिए अपना घर तैयार कर लिया है और मेरी बाट जो रहा है। मैं परमेश्वर के साथ सदा जीवित रहूंगा। मैं परमेश्वर के लोगों और कार्यकर्ताओं में से एक बन गया हूं। मैं उसका हूं और मैं उसकी महिमा के लिए जीता हूं। ये कितनी अद्भुत आशीषें हैं। इनसे बड़ी कोई आशीष नहीं है। इसलिए दुनिया में अनगिनत लोग रहते हैं और उनमें से 99.9% अपने जीवन में परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं। इसका मतलब है कि 99.9% मनुष्य वास्तव में अपना जीवन नहीं जी रहे हैं और इसके बजाय परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने के लिए जीते हैं। बहुत कम लोग ही परमेश्वर के साथ खड़े हैं और उसके प्रेम और अनुग्रह में अपना जीवन जीते हैं। एक साधारण तथ्य यह है कि हम स्वयं परमेश्वर के खिलाफ विरोधियों के रास्ते में खड़े नहीं हैं। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह की नदी में स्वतंत्र रूप से तैरने के लिए बेहतरीन आशीर्वाद मिला है। क्या यह सच नहीं है? जिनका जीवन परमेश्वर के शत्रु का है, उनका अंत दुखद है। उनका सांसारिक जीवन भी दयनीय है।
आप अपने माता पिता और दादा दादी को देखकर ही इस दुर्दशा को देख सकते हैं। दूर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ठीक अपने बगल में देख सकते हैं। जो लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं वे अपने शरीर की देखभाल करने और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश में जल्दबाजी में जीवन जीते हैं, लेकिन उनका अंत दयनीय होता है, क्योंकि उनके दिल में पाप है। उनकी हंसी भी चिंताओं से कलंकित है और वे कभी भी पूरे दिल से हंस नहीं सकते, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चिंताएं हैं। यहां तक कि जब जश्न मनाने का कोई कारण होता है तब भी वे हमेशा सावधान रहते हैं। इसके विपरीत जो परमेश्वर के पक्ष में होते हैं वे खुश होने पर भी पूरे दिल से रहते हैं और आनंदित होते हैं। दोस्ती सिर्फ एक ही उम्र के लोगों को नहीं होती चाहिए। हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, युवा हो या बूढ़ा। धर्मी सभी एक दूसरे के साथ सहभागिता साझा कर सकते हैं। आप और मैं ऐसा धन्य जीवन जीते हैं और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके पक्ष में खड़े होने के लिए आशीर्वाद दिया है। हमारा जीवन धन्य है क्योंकि हम परमेश्वर के पक्ष में जीते हैं। यही कारण है कि हमने परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया है और अपने शरीर और आत्मा में उनका स्वतंत्र रूप से आनंद ले रहे हैं, और इसलिए हम गर्व और आत्म सम्मान के साथ सेवा के योग्य जीवन जी सकते हैं। ऐसा जीवन जीना परमेश्वर का आशीर्वाद है। परमेश्वर ने कहा कि वह इज़राइल के लोगों को ऐसा धन्य जीवन देगा और वह आपको और मुझे भी, जो अन्य जाति थे, ऐसी आशीष देगा। और मुझे विश्वास है कि यह वचन आज आपके और मेरे लिए पूरा हुआ है। मैं अपने जीवन के हर दिन बहुत खुश हूं। मेरा जीवन एक नियमित रूप से साथ संचरित होता है। मेरी दिनचर्या हर दिन एक जैसी है। आप मुझे एक विशिष्ट स्थान पर, एक विशिष्ट सामग्री पर आसानी से पा सकते हैं। एक भी दिन नहीं छूटता मैं रविवार को भी कार्यस्थल पर जाता हूं। जब तक मैं अपना काम पूरे मन से इस तरह नहीं करता, वह नहीं होता। यदि मैं संसार के लोगों की तरह सुसमाचार का कार्य करते समय सुस्त हो जाता तो मेरा पात्र छोटा हो जाता। मुझे परमेश्वर के लिए सामने विश्वास के पात्र को बड़ा करना चाहिए। मैं परमेश्वर से मेरे पात्र को आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं इन आशीर्वादों को आपके साथ साझा करता हूं। मैं अपने जीवन में लगातार परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और उसका आनंद ले रहा हूं, क्योंकि आप भी परमेश्वर के विश्वास के द्वारा जीते हैं। आप सभी भी परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करते हैं। यह तथ्य कि आप परमेश्वर के हैं और आप उसके पक्ष में जीते हैं, इसका अर्थ है कि आप पहले ही उसका आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। यह एक त्रासदी होगी यदि आप परमेश्वर के शत्रु का साथ देते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं। जो लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं उनके लिए अंत में दुख और श्राप के अलावा और कुछ नहीं है। फटकार उनका इंतजार कर रही है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को एहसास होगा कि परमेश्वर के पक्ष में होना और उसका होना कितना धन्य जीवन है, और मैं आपसे इस पर अपने दिल से विश्वास करने के लिए कहता हूं। मुझे नहीं पता कि हम कैसे इस तरह के अद्भुत आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। जब मैं दुनिया में जी रहा था तब भले ही मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और अथक परिश्रम किया, फिर भी मेरे दिल लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मुझे जो मिला वह एक गंभीर बीमारी थी। इसलिए दूसरों के लिए बोझ नहीं बनना चाहता था। मैं चुपचाप अपना जीवन समाप्त करना चाहता था। लेकिन मैंने अपने आप से सोचा, जाने से पहले मुझे अपने विवेक में पाप की समस्या का समाधान करना चाहिए। समाधान की तलाश में मैंने सुना कि कुछ लोग मुझसे गुजरते हुए कहते हैं, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपको पापों की क्षमा प्राप्त होगी। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे कलीसिया जाना चाहिए और पाप की समस्या का समाधान निकालने के लिए वहां किसी से बात करनी चाहिए। इसलिए मैं एक कलीसिया गया, वहां के सदस्यों से बात की और उसने मेरे पापों को दूर करने के लिए कहा। मैं कलीसिया में केवल कुछ ही बार गया था, लेकिन मैंने अपनी आत्मा के कुछ गर्म और आरामदायक महसूस किया और यह मुझ पर छा गया। मुझे मरना नहीं चाहिए, मुझे जीना चाहिए। इस तरह जैसे ही मेरे हृदय में साहस उमड़ा, मैंने परमेश्वर से मुझे मेरी बीमारी से चंगा करने के लिए कहा और मैंने उससे वादा किया कि यदि वह ऐसा करता है तो मैं उस पर विश्वास करूंगा, यीशु पर विश्वास करूंगा और 2 महीने के समय में कलीसिया जाऊंगा। 2 महीने बाद वादा किया गया समय आया। कलीसिया में जाना शुरू करने से पहले मैंने खुद को तैयार करने की कोशिश करते हुए थोड़ी छानबीन की और पाया कि कलीसिया जाने वालों को धूम्रपान या शराब होने नहीं पीनी चाहिए। इसलिए हालांकि यह कठिन था, मैंने धूम्रपान और शराब पीना छोड़ दिया। मुझे लगता है कि जब से मैं एक ईसाई बनने जा रहा हूं, मैंने हर तरफ से छानबीन की। मैंने लंबे समय तक इस तरह ईसाई धर्म का अभ्यास किया। फिर भी भले ही परमेश्वर में विश्वास करता था, फिर भी मैं परमेश्वर के खिलाफ खड़ा था। हालांकि मैंने एक विश्वासी होने का दावा किया था, चूंकि मुझे पापों की क्षमा भी नहीं मिली थी। मैं अंततः अपने लिए जीने
और अपनी सांसारिक समृद्धि की तलाश करते हुए कुछ नहीं करता था। जब मैं अपने पापों के साथ संघर्ष करता था, तो कई बार मैंने यह कहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह मुझे उसके वचन को समझने में मदद करे। हे प्रभु, यह वचन क्या कह रहा है? क्या मुझे यह समझने में मदद करेंगे कि आप यहां क्या कहते हैं? भले ही बाइबल ने कहा कि मेरे पाप हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे, फिर भी वे यीशु में विश्वास करने के बावजूद मेरे दिल में बरकरार थे। इसलिए मैंने परमेश्वर से लगातार उसके वचन के साथ प्रकाश डालने की प्रार्थना की। एक दिन मत्ती को पढ़ते हुए मुझे एक प्रकटीकरण मिला। मत्ती अध्याय 3 वचन 15 में यीशु ने कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मैंने मन ही मन सोचा, सब धार्मिकता वाक्यांश का अर्थ वह सब कुछ है जो सही है। इसका अर्थ है कि यीशु का बपतिस्मा केवल एक धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि परमेश्वर की सभी धार्मिकता की पूर्ति थी। यह इस प्रकार है कि जिस उद्देश्य के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु को बपतिस्मा दिया गया था, वह परमेश्वर की सभी धार्मिकता को पूरा करना था। परमेश्वर की सब धार्मिकता यहां कैसे पूरी हुई? तो परमेश्वर ने मुझे पुराने नियम की बलि प्रणाली की याद दिलाई, जहां हाथ रखने के द्वारा बलि पशु के ऊपर पापों को पारित किया जाता था। मैं अब समझ सकता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्यों कहा, देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मनुष्य के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से इस प्रकार के रूप में बपतिस्मा दिया गया था, ताकि सभी धार्मिकता को पूरा किया जा सके। सभी दिखाई सुने, इसलिए यीशु ने कहा, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इस भाग में अब से समझ सकता था कि मेरे पाप और मानव जाति के सभी पाप यीशु के सिर पर पारित किए गए थे। मेरे दिल में खामोशी से तरंगे उठी, जैसे कि एक बड़ी झील पर एक पत्थर मारा गया हो। जब मुझसे इस भाग के अर्थ का पता चला, तो मैं अवाक था और आधे घंटे तक एक भी शब्द नहीं बोला। तब से जब भी मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा, मैं समझ सकता था कि वह क्या कह रहा है। मुझे समझ में आया कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता था। ओ, तो वचन का यही अर्थ है। जब तक मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं समझा, तब तक मैं पूरी तरह से उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ था, और परिणाम स्वरूप मैं कई आत्मिक संघर्षों से जुड़ा रहा था। हालांकि मुझे ऐसी कठिन प्रक्रियाओं के माध्यम से परमेश्वर ने न केवल मुझे बचाया, बल्कि मुझे अंततः अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। परमेश्वर की सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित मैंने अपने आप से कहा, मैं कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा नहीं होऊंगा, भले ही मुझे मूर्ख भूखा मरना पड़े। अब जबकि मेरा नया जन्म हुआ है, तो मैं एक ऐसा सेवक नहीं बनूंगा जैसा मैं नया जन्म प्राप्त करने से पहले था। मैं ऐसा जीवन कभी नहीं जीऊंगा। मैं अपनी जेब भरने के लिए सेवक नहीं बनूंगा। यदि इसका अर्थ केवल एक जीव को बचाना है, तो भी मैं इस आत्मा को पानी और आत्मा का सुसमाचार प्रचार करूंगा, और मैं इसे पोषित करूंगा। फिर परमेश्वर ने मुझे मेरी सेवकाई तक पहुंचाया, और इसी तरह मैं वहां पहुंचा जहां आज मैं हूं। अब भी परमेश्वर मुझे जो सबसे बड़ा अनुग्रह दिया है, वह तो अनुग्रह है जिससे मुझे बचाया है और मुझे मेरे जीवन में सुसमाचार की सेवाई करने के लिए प्रेरित किया है। इससे भी बड़ी आशीष यह है कि मैं परमेश्वर के साथ काम करता हूं। क्या इससे बड़ा कोई आशीर्वाद है? बचाए जाने के बाद भी यदि मैं परमेश्वर के विरोध में अपना जीवन जीता, तो मैं बर्बाद हो जाता। मेरे साथ उस पुरुष की तरह व्यवहार होता जिसे एक तालंत मिला था। परमेश्वर का विरोधी होने के बजाय मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं और अपनी कमियों के बावजूद उसकी महिमा के लिए जीता हूं। अनुग्रह प्राप्त करने और परमेश्वर की आशीषों के साथ जीने का यही अर्थ है। मैं मानता हूं कि मेरा विश्वास का जीवन परमेश्वर का आशीर्वाद है। मैं कितना आभारी हूं, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मैं आपकी ओर देखता हूं, तो मैं ऐसा ही सोचता हूं, आप प्रभु की सेवा करने के लिए कठिनाइयां सहन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप एक धन्य जीवन जीते हैं। आप परमेश्वर के पक्ष में खड़े हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। यह इन आंतरिक विचारों के साथ है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और आपके साथ परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं, तो मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूं। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। मैं नहीं जानता कि इस पृथ्वी पर मेरे पास कितना समय बचा है, परंतु मैं उस दिन तक सुसमाचार के प्रसार के लिए जीने के लिए दृढ़ हूं, जब तक कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाता। भले ही हमारी वेबसाइट पर रोजाना 30,000 दर्शक आते हो और 1,000 ई किताबें हर दिन डाउनलोड की जाती हो, फिर भी इस तथ्य को देखते हुए कि दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है, हमें एक लंबा लंबा रास्ता तय करना है। हमें जो चाहिए वह है समय। हमें न केवल सुसमाचार का प्रचार करने के लिए समय चाहिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इस प्रचार करने के लिए हमसे सुसमाचार सुना है, और इन लोगों के लिए भी सुसमाचार का प्रसार करना है।
मैं इसके लिए अपना समय बिता रहा हूं। भले ही मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं अपनी उम्र के बारे में कभी नहीं सोचता। अब भी मुझे लगता है कि मैं अभी भी 28 साल का हूं। मैं जवान रहता हूं। मैं युवा सोच रखना चाहता हूं और अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ परमेश्वर का हूं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे कभी भी उसके शत्रु के पक्ष में खड़ा ना होने दे, और मैं परमेश्वर के पक्ष में जीना चाहता हूं। जिस तरह परमेश्वर ने हमें कई आशीर्वाद दिए हैं, मुझे विश्वास है कि वह हमें बहुतायत से आशीर्वाद देगा। मैं परमेश्वर को उनके अनुग्रह के लिए अपना सारा धन्यवाद देता हूं। हालेलुया।